बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंडी की मकानियत का क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मंडी की मकानियत मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा बहुत हिंट दिया था, लेकिन आज आपको मैं इसका प्रॉपर जो है क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, साथ साथ समझाऊँगी। कीमतों की मकानियत या निज़ामी कीमत से मुराद ऐसा निज़ाम है जिसमें तमाम अहम माशी फ़ैसले कीमतों की मदद से किए जाते हैं। यह अशिया की तलब और रसद के आज़ादाना तवाज़ुन से वजूद में आता है। एक तरफ अशिया की तलब होती है और दूसरी तरफ रसद। जिस कीमत पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं वही कीमतें मार्केट में जो है मुकर्रर हो जाती हैं। यानी कि वो कह रही हैं कि जब हमारी तलब और रसद जो है तवाज़ुन में मौजूद रहती हैं, यानी कि तवाज़ुन में बरकरार रहती हैं, तो मार्केट में जो है वही कीमत जो है मुकर्रर की जाती है। फिर इसमें जो है सार्फिन जो अशिया पसंद करते हैं उनके लिए उनकी कीमतें कम कर दी जाती हैं। आजरीन जो है वही अशिया तैयार करते हैं जिनके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। लेकिन ये सब उसी सूरत में होगा जब मंडी की मकानियत जो है डिपेंड करेगी अपनी कीमतों की वजह से। तो जी हाँ, आज़ाद माशी निज़ाम में कीमतों का किरदार है, ये हमारा पॉइंट है। इसको आपने थोड़ा हाईलाइट करना है ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलें। वसाइल का तयन। वसाइल से मुराद वो ज़राए लिए जाते हैं जो अशिया और खिदमात की पैदावार में मदद देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मादी ज़राए और गैर मादी ज़राए। इसमें कुदरती ज़राए शामिल होते हैं, यानी वो ज़राए जो कुदरत की तरफ से जो है हमें अता किए गए हों, यानी कि जैसे पहाड़, दरख्त, समंदर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इनमें मस्नूई ज़राए भी शामिल होती हैं जिनमें इंसान की तैयार करदा मशीनें, आलात और डैम, बिजली घर वगैरह शामिल होती हैं। गैर मादी ज़राए, इनमें मुख्तलिफ़ लोगों और अदारों की जो है खिदमात शामिल होती हैं। मसलन किसी मज़दूर, डॉक्टर और टीचर की खिदमात या बैंक की जो है हम कह लें कि खिदमात शामिल होती हैं। कीमतों का किरदार क्या होता है? किसी भी माशी निज़ाम को ये फ़ैसला करना होता है कि वसाइल का तयन कैसे किया जाए। जो आज़ाद माशी निज़ाम ने ये फ़ैसले कीमतें करती हैं। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास ज़मीन जो है वो है हमारे गांव के किसी कस्बे में है या उस इलाक़ों में, तो हमें चाहिए वहाँ पे हम कारखाना लगा लें। कारखाना लगा के हम ये कर सकते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा हम वही चीज़ करेंगे। अगर गांव में तो हम फसलें लगा सकते हैं, अगर कस्बे वगैरह में तो कारखाने लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम इन चीज़ों को अपने यूज़ टू लेके आएंगे। सरमायाकारी का रुख, इसके बारे में बताती हूँ। सरमायाकारी से मुराद वो अखराजात लिए जाते हैं जो ऐसी अशिया और कामों पर खर्च किए जाते हैं जिनसे मज़ीद आमदनी या मुनाफे की तवक्का हो। ये सरमायाकारी से मुराद सरमाए के हकीकी जो असासों में इजाफ़ा करना है, यानी कोई नया कारखाना लगाना, नया कारोबार शुरू करना या नई इमारत तमीर करना वगैरह। जब कोई शख्स सरमायाकारी करना चाहता है तो वह इससे हासिल होने वाली मुतवक्का आमदनी और शरई सूद का मुवाज़ना करता है और ऐसी सनत या कारोबार का इंतखाब करता है जहां आमदनी की मुतवक्का शरई सूद से ज़्यादा हो। लिहाजा कीमतें ही इस बात का फ़ैसला करती हैं कि किन शोबों में सरमायाकारी की जाए जिससे तलब और कीमत जो है उसका जो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हमें हासिल हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ़नून पैदाइश जो है, प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो भी 3 तरह की होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इस तरीके के तहत दीगर अवामिल के मुकाबले में मेहनत की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाती हैं। ये तरीका उन ममालिक में ज़्यादा इख्तियार किया जाते हैं जहाँ आबादी की बहुतात होगी और ज़मीन के मुकाबले में मज़दूर सस्ते दस्तयाब होंगे। सेकंड पॉइंट इसका है लैंड इंटेंसिव टेक्निक। इस तरीके का कार में दीगर अवामिल के मुकाबले में ज़मीन का इस्तेमाल जो है निस्बतन ज़्यादा जो है किया जाता है। ये तरीका इन ममालिक में होता है, यानी कि इख्तियार किया जाता है जहाँ पर ज़मीन जो है वह हमें सस्ती दस्तयाब हो। फिर है हमारे पास है जाज़बी सरमायाकार का तरीका, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस तरीके के तहत दीगर अवामिल के मुकाबले में सरमाए की
अकाया ज़्यादा लगाई जाती हैं। ये तरीका अमूमन तरक्की याफ्ता ममालिक में इख्तियार किया जाता है। अंदाज़ी हाई सर्फ से मुराद वो अखराजात लिए जाते हैं जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन खुराक, लिबास और रिहाइश वगैरह पर अखराजात जो हैं किए जाते हैं। इस बात का फ़ैसला भी कीमतें करती हैं कि सारिफ़ीन को कौन सी शय कितनी मिक़दार में तय की जाए और कितने रुपए में की जाए और उसमें जो है सारिफ़ को कितना मुनाफा हो, कितनी उनकी बचत हो, ये सारी जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाते हैं। फिर है हमारे पास है तजारत खर्चा। आजकल दुनिया में कोई मुल्क भी अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में खुद कफ़ील नहीं है, इसलिए इसे बैरूनी तजारत में हिस्सा लेना पड़ता है। वह बाज़ अशिया बरामद करते हैं और बाज़ अशिया दरामद करता है। कौमी आमदनी की तकसीम अशिया, इसमें बताया कि अशिया खिदमत की वो मिक़दार जो किसी मुल्क में एक साल में पैदा की गई हो कौमी आमदनी कहलाती है। कौमी आमदनी को 4 आमिलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर पैदा करते हैं और फिर ये आमदनी इन्हें आमिलीन पैदाइश में लगान, उजरत, सूद और मुनाफे यानी इनके मुआवज़े की शक्ल में तकसीम हो जाती है। इसका नतीजा बहस हम निकालते हैं। इस तमाम बहस से ये नतीजा निकलता है कि आज़ाद माशी निज़ाम में कीमतें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और इसके बुनियादी मसाइल जो हैं हल करने में कीमतों की मकानियत जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने